दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोएम, एक्चुअली एक सोनेट जो कि उन्होंने जॉन मिल्टन के लिए लिखी थी। जी हाँ, जॉन मिल्टन के लिए लिखी थी, जिसका नाम है लंदन 1802। दोस्तों ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम है ABBA CDD ECE और आयम्बिक पेंटामीटर में इस सोनेट को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। 1802 में इस पोएम को लिखा गया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको मिल्टन के लिए लिखा था, एक तरह से मिल्टन को श्रद्धांजलि दी थी इस पोएम के ज़रिए। इस पोएम में दोस्तों वर्ड्सवर्थ मिल्टन को याद करते हैं और शुरुआती लाइनों में ही कहते हैं कि काश मिल्टन जिंदा होते, कि काश मिल्टन तुम इस वक्त होते, क्योंकि इंग्लैंड को तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ इस टाइम पर, वर्ड्सवर्थ के टाइम पर इंग्लैंड में मॉरलिटी की जो ग्रोथ है वो इस तरह से रुक गई है, एक दलदल में पानी ठहर जाता है इन कंपैरिजन टू मिल्टन्स पीरियड। मतलब मिल्टन के टाइम पे ऐसा नहीं था जैसा वर्ड्सवर्थ के टाइम पर आकर के हो गया। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वापस आओ मिल्टन और हमको यहाँ से बाहर निकालो, इस दलदल से, इस गंदे दलदल से, गंदे पानी के दलदल से हमको बाहर निकालो। दोस्तों मिल्टन ने वर्ड्सवर्थ पर बहुत ही गहरा इन्फ्लुएंस छोड़ा था, मिल्टन के वर्क्स ने वर्ड्सवर्थ पर। तो यही सोच सोच कर स्पीकर इस पोएम में रोता है और वो मिल्टन को वापस बुलाता है, क्योंकि इंग्लिश लोग जो हैं वो सारी चीज़ों को भूल गए, उन सब चीज़ों को भूल गए जो इनको ग्लोरियस फील करवाती थी, इंक्लूडिंग रिलीजन, मिलिट्री माइट और लिटरेचर एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर के मिल्टन की बहुत ज़रूरत है। वो सब हम पोएम पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ आपको दोस्तों इस पोएम का टाइटल लंदन 1802 है। इस पोएम का टाइटल सिर्फ लंदन नहीं है, लंदन 1802 है, क्योंकि लंदन जो टाइटल है, इस टाइटल की एक और पोएम है जिसे लिखा था विलियम ब्लेक ने। ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है, तो उस पोएम और इस पोएम में कंफ्यूज मत होना। और वो पोएम इस पोएम से पहले पब्लिश हुई थी, ये बाद में पब्लिश हुई थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो ये हमारी पोएम है, शुरू करते हैं। तो स्पीकर मिल्टन को याद करता है कि मिल्टन दाउ शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन काश तुम इस वक्त होते। स्पीकर इज विशिंग दैट मिल्टन शुड बी हियर एट दिस आवर। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। शी इज अ फैन, फैन का मतलब होता है दोस्तों दलदल, रुका हुआ पानी होता है, उसको बोलते हैं फैन। तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड के लोग जहाँ रहते हैं वो जगह एक फैन हो गई है, मतलब एक दलदल बन गई है। ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, यानी कि रुके हुए पानी की तरह, एकदम दलदल की तरह है, यहाँ पे रुका हुआ पानी है, गंदे रुके हुए पानी की तरह। अब दोस्तों इसके बाद थोड़ा ध्यान देना, ये जो वर्ड है अल्टर, अल्टर का मतलब है रिलीजन यहाँ पे, और स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब है मिलिट्री वॉर्स, और पेन, पेन यानी कि लिटरेचर, और फायर साइड का मतलब है होम्स। और ये जो लाइन है द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड पावर, इसका मतलब है इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ें रिलीजन, मिलिट्री वॉर्स, लिटरेचर और इकोनॉमी, इन सब को खो दिया है। हैव फॉरफिएटेड देयर एंशिएंट इंग्लिश डोवर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस। तो ये सब चीज़ें जो है वो इंग्लिश लोगों को इनर हैप्पीनेस नहीं देती, जिसके साथ वो पहले जुड़े हुए थे। आगे वर्ड्सवर्थ कहते हैं वी आर सेल्फिश मैन, मतलब हम लोग जो हैं वो सेल्फिश हैं, स्वार्थी हैं। तो वर्ड्सवर्थ के टाइम के इंग्लिश लोग जो हैं वो बहुत ही स्वार्थी हैं। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं ओ राइजर्स अप, रिटर्न टू अस अगेन, हमको बाहर निकालो, वापस आओ हमारे पास। ओ राइज अस अप, मतलब हमें इस दलदल से बाहर निकालो। एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम एंड पावर, तो हमको मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम और पावर दो। द सोल वॉज लाइक अ स्टार, तुम्हारी जो आत्मा थी वो एक स्टार की तरह थी, जो बिल्कुल सबसे अलग है। यहाँ पे ये जो लाइन है एंड ड्वेल्ट अपार्ट का मतलब है जो सबसे अलग है। दाउ हैड्स्ट अ वॉइस हु साउंड्स लाइक द सी, तुम्हारी आवाज
कुछ ऐसी थी जिसका साउंड एकदम समुद्र की तरह था, प्योर एज द नेकेड हेवंस, और खुले आसमान की तरह प्योर थी, मैजेस्टिक एंड फ्री, प्रभावशाली और फ्री। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे इन चीयरफुल गॉडलनेस। और तुमने अपनी लाइफ को बहुत ही कॉमन वे से जिया और अपनी लाइफ को बहुत ही हैप्पीली और वर्चुअसली जिया। एंड येट द हार्ट द लवलीस्ट ड्यूटीज ऑन हर सेल्फ डिड ले। मतलब दोस्तों, ये लास्ट की जो क्लोजिंग लाइंस हैं ये मिल्टन के हम्बल नेचर को बताती है कि मिल्टन का हार्ट, मिल्टन का हृदय कैसा था। तो दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।